संसद का मानसून सत्र चल रहा है। आज संसद में जाति को लेकर सियासी जंग देखने को मिली। अनुराग ठाकुर ने संसद में कहा, जिन लोगों को जाति का नहीं पता वो जातीय जनगणना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर के जाति वाले इस बयान पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव भड़क गए। राहुल गांधी ने कहा, मुझे जितनी गाली देनी है दे लो, माफी नहीं चाहिए, लेकिन जातीय जनगणना पास करवाकर ही रहूंगा। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर अखिलेश यादव ने भी तीखा पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा, आप पूर्व मंत्री हैं, बड़े दल के नेता हैं, शकुनी दुर्योधन तक ये ले आए, लेकिन आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? जाति नहीं पूछ सकते। अखिलेश यादव ने तमाम मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। इसके साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इशारों में अपने निशाने पर लिया। अखिलेश ने कहा, जिन्होंने आपको हराया उनको आप हटा नहीं पा रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा, यह सरकार चलने वाली नहीं बल्कि गिरने वाली सरकार है। जातीय जनगणना को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने लिखा, सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना इस देश के 80% लोगों की मांग है। आज भरी संसद में कहा गया, जिनकी जाति का पता नहीं वे गणना की बात करते हैं। क्या आप संसद में देश की 80% जनता को गालियां दी जाएंगी? नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये उनके कहने पर हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हुए कहा, हम राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक 4.5% नीचे लाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा, अगर किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे विकास के लिए पैसा नहीं मिलेगा। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। 3,24,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए। विकसित भारत के लिए जनादेश मिला, सबके लिए समान अवसर देने वाला ये बजट। यूपी विधानसभा में भी आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को लेकर सीएम योगी ने सपा पर तंज कसा। सीएम योगी ने कहा, अपने चाचा शिवपाल को गच्चा दे दिया। सीएम योगी के गच्चे वाले बयान पर शिवपाल यादव ने पलटवार किया। शिवपाल यादव ने कहा, आपके डिप्टी सीएम 2027 में आपको फिर गच्चा देंगे। 3 साल में गच्चा सरकार ने भी दिया। केजरीवाल के समर्थन में एक बार फिर इंडिया गठबंधन ने एकजुटता प्रदर्शित की। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। सुनीता केजरीवाल ने साजिश का आरोप लगाया। सीआईआई की बजट पोस्ट कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत 8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। केरल के वायनाड में तबाही में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लैंडस्लाइड से अब तक 93 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। कई परिवारों के लोग अब भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। इसी आशंका पर राहत बचाव काम जारी है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर वायनाड के चुराल माला क्षेत्र के बचाव अभियान में जुटे हैं। वायनाड के चुराल माला इलाके में बारिश और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ। केरल सरकार ने आधिकारिक शोक की 2 दिनों की घोषणा की है। वायनाड भूस्खलन पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, वायनाड में हुआ भूस्खलन एक दिल दहला देने वाली आपदा। वहां बहुत भारी बारिश हुई, पूरा इलाका नष्ट हो गया। 128 लोग घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। केरल में आपदा के बाद राज्य ने 2 दिनों का आधिकारिक शोक घोषित किया है। सार्वजनिक कार्यक्रम समारोह भी स्थगित कर दिए गए हैं। आपको बता दें, शोक अवधि के दौरान राज्य में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया वायनाड आपदा का मुद्दा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया मुद्दा। प्रियंका और राहुल जाएंगे वायनाड। झारखंड में 6 महीने के भीतर 3री बड़ी ट्रेन दुर्घटना। डिरेल हुई हावड़ा मुंबई मेल। हादसे में 2 की मौत, कई घायल। बढ़ते हादसों ने रेल सुरक्षा पर उठाए सवाल। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और मेडल। मनु भाकर और सरबजोत ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है मनु भाकर।